हेलो हेलो, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। गाइस, तो आज हम लोग एंग्री प्राश की एक अनदर वीडियो देखने वाले हैं भाई। आई डोंट रिमेम्बर मतलब कब एंग्री प्राश की वीडियो आई थी। ठीक है, आई थी आई थिंक रिसेंटली में, बट एक वो है ना कि हाँ, एक याद रह जाने वाली वीडियो आई थिंक काफ़ी टाइम में नहीं आई। आई डोंट नो व्हाई। सो देखते हैं आज की ये वीडियो। इंडियन सिविक सेंस, वी इंडियंस वी लाइक इंडियन सिविक सेंस। वो क्या होता है? सो रोड एंड ट्रैफिक। चलो वीडियो देखते हैं ये, और उसके बाद में इसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फालतू में टी टी कर रहे हैं। अबे रेड लाइट नहीं है। दिख रहा। यहाँ आदत है रेड फ्लैग देखती उसी में घुस जाने की। वापस बजाया तो कान के नीचे हॉर्न बजाऊंगा। भाई ऑफिस जाना है, लेट हुआ तो बॉस मार डालेगा। भोपाड़ी के मैं पीछे हूँ तेरे। बाजू हट, मेरी क्लाइंट मीटिंग है। ओए डील कैंसिल है तेरी। बाजू हट, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। सॉरी, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। रास्ता दीजिए, मेरी बीवी उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। अबे तेरी बीवी मेरे को भगा के लेके जा रही है। नागू, तू तो बोला था जल्दी आ, मुसीबत है। यही तो है मुसीबत। अगर तू, तेरा बॉस, बॉस का क्लाइंट, क्लाइंट का डॉक्टर, डॉक्टर की बीवी, बीवी का लफड़ा, पूरा देश सिग्नल पे खड़ा है, तो हॉर्न बजा के पहुंचना किधर है? मजनू, हमारे बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं? 5 होते हैं भाई। देखना, सुनना, टच करना, सूंघना और चखना। चखने के बिना कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फॉरेन के लोगों में तो 6 सेंसेस होते हैं। भाई छठा कौन सा है? सिविक सेंस, जो उनके दिमाग में होता है और हमारे घुटने में। Lazy people, big noses, Nagu drinking, explosive, muncher joking. Where's Crash? Angry Land, where's that? Welcome to Angry Land. क्या है बे? Where we get angry and dance. क्या है इधर? Now you're in Angry Land. भोपाड़ी के Let's go get angry and dance. रोड सिविक सेंस, दैट इज नो वन। बाइक वाले हेलमेट क्यों पहनते हैं? ताकि पुलिस वाला ना पकड़े। हाँ, प्लूटो की चुल्लू भर सुसु ले ले और उसमें जाके डूब मर जा। लो, मर जाओ। कुछ गलत बोला क्या? नहीं नहीं, गलत तो वो अबे हेलमेट का आविष्कार इडियट, करने अपने वाला था। सुरक्षा के लिए, अपने सर की रक्षा के लिए। इससे एक्सीडेंट में लोगों की जान बचेगी। पागल है क्या? इससे तो लोगों के 200 रुपए बचेंगे। और जान, वो तो इस देश में 200 से सस्ती है। वो रोड पे साइन बोर्ड होते हैं, उनकी वैल्यू इस देश में उतनी ही है जितनी जिम मेंबरशिप की जनवरी की बाद होती है, सिर्फ नाम के लिए। कुछ लोग एटलीस्ट 1 महीना तो जाते हैं जिम। साइन बोर्ड तो इसलिए लगाया ताकि रोड खाली खाली ना लगे। तू किसी भी नमूने को पकड़ के ये पूछ ले, भाई साहब ये रोड पे व्हाइट लाइंस क्यों है? ये तो डेकोरेशन है हमारे रोड का। हाँ, तेरी मम्मी ने दिवाली पे रंगोली बनाई थी रोड पे। और वो लंबी वाली लेन दिख रही है, हाँ, उसको क्रॉस नहीं करते। सच में? नहीं रे, वो भी दशहरे की रंगोली है। अगर सिग्नल पे रुक भी गए तभी सीधा जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आके रुकेंगे। मैं पहले जाऊंगा, जैसे कुत्ता अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा होता है। अबे कुत्ते को भी सिविक सेंस होता है, लेकिन इन गधों को नहीं। फुटपाथ। इंडिया में फुटपाथ पे चलना सबवे सर्फर का हार्ड मोड होता है। तुम चलने लगोगे, एक साइड पे पानीपुरी वाला, दूसरे साइड पे मोमो वाला, बीच में एक्टिवा आएगी, फिर नेता का पोस्टर आएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन आएगा, ट्रैफिक में बाइक वाले आएंगे, बीच में गाय बैठी होगी, फिर पॉट होल आएगा, तू रिस्पॉन हो जाएगा। नहीं, तुम लोग पेडेस्ट्रियन के लिए एक जिप लाइन क्यों नहीं लगा देते? नो पार्किंग बोर्ड के नीचे गाड़ी पार्क करेंगे और हजार्ड लाइट ऑन करके समझेंगे चलो अब लीगल हो गया। वो हजार्ड लाइट का नाम बदल कर मैं चूतिया हूँ लाइट क्यों नहीं रख देते? फिर बोलेंगे मैं 2 मिनट में आता हूँ। इनके 2 मिनट में आदमी शादी कर ले, डिवोर्स ले ले, बच्चों को स्कूल छोड़ दे, पीछे 1000 गाड़ियां हॉर्न बजाती रह जाएगी, लेकिन ये चमन चोमू सीधा पुनर्जन्म के बाद ही वापस आएगा। फटफटी बाइक राइडर। रात को जब लोग थक हार कर अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक नुक्कड़ का झाटू जोकर अपनी फटफटी लेके तुम्हारी नींद फटफट फटफट फट करके उड़ा देगा। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। इनको लगता है ऐसा करने से लड़कियां इंप्रेस होती होगी। अबे लड़की नहीं, बस तेरे 3 बेरोजगार दोस्त और 2 कुत्ते भाई मुड़ के गाली देखते हैं, पड़ती वो भी है भौंकने के ऐसे लिए। लोगों और को। ये लोग सिर्फ रात में इसलिए निकलते हैं क्योंकि दिन में लोग इनको पहचान जाएंगे। अरे ये तो वही छपरी चमन छोटू है, जिस स्पीड से ये फटफटी भगाते हैं, लड़कियां इसके डबल स्पीड से इनसे दूर भागती है।
इनके बाइक का आवाज तो फाइटर जेट जैसा होता है, लेकिन स्पीड दूध वाले भैया के साइकिल से भी कम होती है। पता नहीं इनको क्या लगता है कि लड़कियां क्या सोचती होंगी इनके बारे में। तू मेरा दूध वाला, मैं तेरी फटफटी, वाह, राइड मी ऑल नाइट बेबी टिल माय कान फटी। अरे बाप बैट मोबाइल, व्हाट इज एक बैट दिन रात को अपनी बाइक से जा रहा था, फिर अचानक सामने वाली गाड़ी से बड़ी लाइट बीम निकली। मुझे लगा ये क्या बैटमोबिल, ये भोसरी में बैटमैन किसका भोसरा फाड़ने आया है। बाद में पता चला ये बैटमैन तो थार वाला फैटमैन निकला भोसरी का। छपरियों की भी अलग अलग जातियां होती है, उन सब में सबसे उच्च कोटि की जाति का छपरी होता है गाड़ी को एक्स्ट्रा हाई बीम लगाने वाला छपरी। ये रोड देखने की कम वैम्पायर भगाने की गाड़ी ज्यादा लग रही है। इतनी जोर से फ्लैश मारेंगे हमारी आत्मा सीधा फोटोसिंथेसाइज हो जाती है। इनके वजह से मच्छर भी रात को सनस्क्रीन लगा के घूमते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको बचपन में ज्यादा अटेंशन नहीं मिला होता है, तो ये रोड पे लोगों के रेटिना जला के वैलिडेशन लेते हैं। जरा सर ये लोग लाइट नहीं अपनी इनसिक्योरिटीज फ्लैश कर रहे होते। इनको लगता है हाई बीम मारा तो हम अल्फा मेल, और लो बीम वालों का टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अबे वो रात में चमकने वाले जुगनुओं के टट्टे भी तुम लोगों से बड़े होंगे बे। एटलीस्ट वो किसी को परेशान तो नहीं करते। तुझे पैदा करने वाले माँ बाप भी यही सोचते होंगे कि काश उस रात तुझे कमोड़ में ही बहा देते तो एक्सीडेंट में 7-8 लोगों की जान तो बच जाती। कॉमन सेंस जो किसी में नहीं प्रॉब्लम होता। सिविक सेंस का नहीं, प्रॉब्लम अटेंशन स्पैन का है। ये फास्ट कंटेंट कंजम्पशन के चक्कर में पेशेंस लो होते जा रहे लोगों के। सिग्नल पे ग्रीन लाइट का वेट नहीं कर पाते, फुटपाथ पे बाइक चढ़ा देंगे, रोड छोड़ मॉल के एस्केलेटर पे ओवरटेक करेंगे, ट्रेन में जगह नहीं है तो डोर पे लटक के जाएंगे, प्लेन लैंड हुआ नहीं उसके पहले लाइन में खड़े हो जाएंगे। अच्छा हुआ प्लेन का दरवाजा नहीं खुलता, वरना ट्रेन की तरह प्लेन से भी कूद जाते भोपाड़ी के, क्योंकि पेशेंस तो इनके पास बचा ही नहीं है। 3-4 सेकंड में रील स्वाइप करके अटेंशन स्पैन लो हो चुका है। तूने लास्ट टाइम 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो कब देखा था? भगा के देखता हूँ भाई। टॉयलेट में बिना फोन कब गया था? याद नहीं। 5 मिनट हगने पे तो फोकस नहीं कर पाता, सिग्नल पे झाट वेट करेगा। पिछले 2 घंटे में 200 रील्स देखी होगी तूने, एक भी याद है? हाँ, वो कुछ तो एआई वाली बिल्ली। कैसे याद रहेगा, क्योंकि ब्रेन ने प्रोसेस ही AI नहीं वाली किया, कंज्यूम किया, स्क्रॉल किया, भूल गया। यही लूप में तेरी सुबह शाम हो जाती है, क्योंकि तेरे ब्रेन को चाहिए फास्ट हिट, फास्ट डोपामिन, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट हिलाना। नहीं वो नहीं, अच्छा सॉरी। और जब ये फास्ट नहीं मिलता तो तू रोड पे निकल जाएगा, स्कूटी भगाएगा, हॉर्न बजाएगा, सिग्नल तोड़ेगा, क्योंकि बोर होना तो आता ही नहीं हमें। भाई लेकिन करे क्या? प्रॉब्लम फोन नहीं, प्रॉब्लम रील और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, उसे छोड़ दे। और मैट्रिक्स यूज कर ले, सेम फोन सेम टाइम, लेकिन दिमाग बदलेगा। रील पे 7 सेकंड का डांस देखेगा तो मिलेगा 0 बटा सन्नाटा, लेकिन मैट्रिक्स में तेरे को एक बंदा मैथ बैटल में हरा देगा तो तेरा ईगो जगता है, ब्रेन जगता है, अटेंशन लॉक हो जाती है। दोनों 7 सेकंड है मजनू, लेकिन एक ने तुझे कंज्यूम किया और दूसरे ने तुझे चैलेंज किया। भाई आपकी तो 120 दिन की स्ट्रिक है मैट्रिक्स पे। बिल्कुल, इतना तो आप गर्लफ्रेंड के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं होंगे। वो अलग बात है, लेकिन पहले मेरे को भी तेरी तरह सिग्नल पे एंजाइटी होती थी, अभी नहीं होती, क्योंकि ब्रेन को पता है कि पेशेंस क्या होता है। जब कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है तो कॉमन सेंस आता है, कॉमन सेंस आता है तो सिविक सेंस आता है। कोई फाइन या कानून से नहीं आता सिविक सेंस, ब्रेन से आता है। और कुछ मिलता है? हाँ, 50 दिन पे टी शर्ट मिलेगी, 100 दिन में केक मिलेगा, 200 दिन में हुडी मिलेगी और 365 दिन में बेंटली की राइड मिलेगी। बेंटली? बिल्कुल, तो बस रोज 20 मिनट मैट्रिक्स यूज करना शुरू कर दे, कॉमन सेंस बढ़ेगा तो सिविक सेंस बढ़ेगा। शायद तू सिग्नल पे 90 सेकंड रुक भी जाएगा, तो मैट्रिक्स डाउनलोड कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और जो गिफ्ट्स मिलेंगे उसके फोटो खींच के टैग कर देना। अभी करता हूँ, मैं पुष्पा को लेके जाऊंगा बेंटली में। वो नहीं झुकने वाला अल्लू नहीं, वो झुकने वाली मल्लू। हॉर्निस्तान, ओ भाई सर, हमारे देश में ऑलरेडी 1,500 से कान ज्यादा फटके लैंग्वेजेस गिर हैं, जाएं। फिर भी लोगों ने एक नई लैंग्वेज ढूंढ के निकाली है, हॉर्नी लैंग्वेज। ये हाँ, कम ऑन डैडी। शट अप, वो वाली हॉर्न नहीं। बजा के बात करने वाली लैंग्वेज। सिग्नल पे गाड़ी रुकी, हॉर्न बजाओ। आगे 500 गाड़ियों का ट्रैफिक लगा है, हॉर्न बजाओ। कोई झेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है, हॉर्न बजाओ। रास्ते पे मुत रहे हैं, कान बजाओ। लड़की दिखी, हॉर्न बजाओ। कल तो मैंने एक रिक्शा और टैक्सी वाले को हॉर्न बजा के रोमांस करते हुए देखा। वाह, ओह माय गॉड, रॉन्ग साइड भाई। एक साइड में ये सारे लोग लोग बहुत ट्रैफिक परेशान हटने का वेट कर रहे होते हैं। एक गाड़ी का अंदाज सोचता है, अरे साइड में तो रोड खाली पड़ा है, चलो इससे चले जाते हैं। नहीं, लाइन में खड़े लोग तो चूतिए, मैं बुद्धिशाली बागड़ बिल्ला अकेला साइड से निकल जाऊंगा। फिर इस चूतिए के पीछे 50 और चूतिए घुसेंगे, फिर ऑपोजिट साइड से आती है गाड़ी। भाई मुझे घुसने देना। नहीं चला जा, रोड तो खाली थी ना। घुसने देना यार, खाई में डाल दे गाड़ी, वैसे उड़ती होगी ना इसलिए घुसा इधर। प्लीज घुसने देना। आजा, गान में घुस जा मेरी, सारी की सारी 50 गाड़ियां घुसा दे मेरी गान में। नया टनल बनाया है सरकार ने, घुस जा। ए पीछे ले, फिर ये 50 गाड़ियां वापस पीछे लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से 1 घंटा ट्रैफिक और बढ़ेगा। अगर ड्राइविंग टेस्ट में कॉमन सेंस नाम का टेस्ट ऐड कर देंगे तो देश के 90% लोगों का लाइसेंस तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस तो सुबह टट्टी के साथ बहा देते हैं हम लोग।
ये ऐसा देश है मजनू जहाँ होशियार आदमी को शांत रहना पड़ता है ताकि मूर्ख लोग ऑफेंड ना हो जाए। कोई सिग्नल पे रुकता है तो पीछे से हॉर्न बजा के कहेंगे चलना चूतिए। कोई जेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है तो उसे कट मार के बोलेंगे मरना है क्या भोसड़ी के। लोगों के पास ट्रैफिक में 2 मिनट खड़ा होने का टाइम नहीं होता, लेकिन उसी रोड पे अगर झगड़ा हो जाए तो उसे देखने के लिए 10 मिनट गाड़ी रोक देंगे, भले पीछे ट्रैफिक ही क्यों ना हो जाए, हमें तो झगड़ा देखना है। सिग्नल तोड़ेंगे, पुलिस वाले को 200 देंगे और बोलेंगे देश में करप्शन बहुत बढ़ रहा है। वो बेचारे स्प्लेंडर वालों को पकड़ेंगे, उनसे पैसे छापेंगे और बड़ी गाड़ी वाले किसी को उड़ा के भी जाएंगे, तब भी एक ऐसे लेके छोड़ देंगे, क्योंकि गरीब का खून तो पानी है, गान तो अमीरों से ही मरवानी है। कोई ईमानदार पुलिस वाला किसी रूल तोड़ने वाले को पकड़ेगा तो उसे सुनना पड़ता है तुझे पता है मेरा बाप कौन है। अरे क्यों अपने बाप का नाम खराब कर रहा है भोपाड़ी के। वैसे हमारे रोड के भी क्या कहने, वो लड़कियां अपने चेहरे पे 21 लेयर का मेकअप लगाती है, लेकिन हमारे रोड पे 1 लेयर का डांबर नहीं डाला जाता इनसे। 2 हफ्ते पहले डाला हुआ रोड ऐसे उखड़ता है जैसे मैग्नम आइसक्रीम के ऊपर से चॉकलेट की पपड़ी उखड़ती है। बारिश में तो शहरों में तुम चलते चलते कब स्कूबा डाइविंग करना चालू कर देते हो पता नहीं चलता। जैसे दीवार से चिपकली गिरती है वैसे तो ब्रिज टूट के गिरते हैं हमारे देश में। इस देश में सबको जल्दी है लेकिन देश आगे नहीं बढ़ रहा है। सबको लगता है देश बदलना चाहिए लेकिन कोई और बदलेगा तो अच्छा है, मैं क्यों बदलूं, मैं तो गांड का अंधा चूतिया पगलू। इस देश में कॉमन सेंस को ही लकवा मार चुका है, सिविक सेंस वेंटिलेटर पे पड़ा है और लॉजिक ने तो अपनी नस काट के आत्महत्या कर ली। ये तो बात हुई सिर्फ रोड और ट्रैफिक की, अभी तो और टॉपिक बचे सिविक सेंस के। थूकना, कचरा करना, फॉरेनर्स को हरास करना, हरासमेंट को जस्टिफाई करना, नालायकों से भरा पड़ा है हमारा। मैं सेम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। ओके सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड ब्रो भाई क्या वीडियो बनाई है, जबरदस्त भाई। पहली बात तो जबरदस्त है ये वीडियो, सीरियसली लाइक हर एक जो बेसिक फैक्ट है उसे कवर किया है यहाँ पे। ऑब्वियसली एक तो ये रॉन्ग साइड जाने वालों से ना सबसे ज्यादा मतलब इतनी खुन्नस चढ़ती है मुझे, इतनी ज्यादा खुन्नस चढ़ती है, मन करता है कि यार उतर के जाऊं, 4 चप्पल लगाऊं इनके कि हाँ बे साले चूते तुझे दिख नहीं रहा है कि हाँ भाई दूसरी साइड से भी उधर से लोग आएंगे, कहाँ से घुस जाएगा बे तू माँ के, कहाँ से घुस जाएगा तू माँ के अंधे साले, मतलब कहाँ से घुस जाएगा बता पहले। हद हो जाती है इतना, और लेके घुसे पड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। हाँ तू खड़ा रहे, मैं भी खड़ा हूँ, दोनों आंख नैन मटक्का करेंगे, ठीक है, और यहीं पे जिंदगी बीत जाएगी। भाई इतना इरिटेटिंग होता है ये, इतना ज्यादा इरिटेटिंग होता है। जो ट्रेन क्रॉसिंग होती है, ठीक है, लाइक नॉर्मल भाषा में ऐसे फाटक बोल देते हैं कि हाँ फाटक बंद है या क्रॉसिंग बंद है, ठीक है। तो जो ट्रेन क्रॉसिंग होती है उस पे लोग इतने ज्यादा जाहिल लोग हो जाते हैं, इतने ज्यादा जाहिल हो जाते हैं भाई। ये नहीं कि हाँ मतलब थोड़ी देर रुक जाए, ट्रेन को क्रॉस हो जाने दे उसके बाद निकल जाएंगे, नहीं, ट्रेन आने वाली है जस्ट 1 सेकंड पहले जूम उसके नीचे से ले जाके अपनी गाड़ी के साथ साथ, बाइक के साथ साथ। और स्प्लेंडर वाले तो महा ही मतलब इसमें आगे हैं, महारत हासिल की हुई है। और अब तो कुछ लोग मतलब बुलेट लेके भी घुस जाते हैं ऐसे, ठीक है। वो दिन दूर नहीं है जब लाइक सनरूफ वाले जो होंगे ना, वो सनरूफ नीचे करके उसके बाद उसके नीचे से निकल जाएंगे। भाई मेरे ख्याल से तो जो बैरिगेड्स हैं, ठीक है, जो बैरिगेड्स हैं, ठीक है, वो फेंसिंग वाले लगा देने चाहिए, ठीक है। दो बांस ऐसे क्रॉस करके उसके बाद लगा दो कि भाई जगह ही ना हो वहां से क्रॉस करने की। क्यों क्रॉस करना है तुम्हें, जान प्यारी नहीं है क्या, इतनी जल्दी है भाई भगवान के पास जाने की, ठीक है। वैसे भी भगवान तुम्हें कोई पूछने वाले हैं नहीं, जाओगे यमराज के नर्क में, ठीक है। तो प्लीज जस्ट वेट फॉर इट, ओके, वेट फॉर इट कि जस्ट निकल जाए। पता नहीं है 5 सेकंड जल्दी पहुंच के ये कौन सा मतलब उखाड़ लेते हैं। जाना इन्हें वहां अपने दफ्तर में बैठ के उसके बाद पेट पे हाथ सुलाते हुए दांत ही खोदने हैं और कुछ नहीं करना है, क्योंकि काम अगर कर रहे होते तो डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। सिर्फ एक चीज से डेवलपमेंट नहीं होता है। दूसरी चीज, एक मेरी शिकायत और रहती है भाई, रोड पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, अगर कोई लड़ाई होने लगी, सुलझाना तो चलो छोड़ दो, क्योंकि भाई दो जो झगड़ रहे हैं, 2 कुत्तों के बीच में कौन लड़े, ठीक है, सुलझाना छोड़ दो। लोग खड़े होकर मजे लेते हैं, भले ही वो एक दूसरे का सर फोड़ दें, कुछ भी कर दें, एक्सीडेंट हो जाए, वो लोग वीडियो बनाते रहते हैं, एकदम इनसेंसिटिव। दया, विनम्रता, काइंडनेस, हर चीज, इंसानियत, हर चीज मतलब इनके अंदर से खत्म हो चुकी है, सीरियसली।
भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना भारत की, वैसे वैसे ना लोगों के अंदर से ह्यूमैनिटी मरती जा रही है कि हाँ भाई एक मरेगा 4 पैदा हो जाएंगे। तो मतलब इस काइंड ऑफ सोच होती जा रही है, ये ऐसी सोच होती जा रही है कि भाई ओह गॉड दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है रोड पे चलते हुए। सीरियसली दिमाग ऐसा फटने को हो जाता है ना मेरा कि बस मन करता है मैं मतलब क्या पाऊं भाई, किसे पीट दूं सीरियसली बहुत ही ज्यादा। अब मुझे लगता है सीरियसली कहीं ना मुझे लगता है जो अनियन मूवी थी क्या अपरिचित, ठीक है, हिंदी में अपरिचित नाम से जो फेमस हुई थी, वो वाला ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा क्या, तभी लोग सुधरेंगे। मतलब हद हो गई है सीरियसली। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।